बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। हमने लोगरिथम टेबल की हेल्प से वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले हम सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 68.24 क्यूब रूट, होल क्यूब रूट है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसको x के बराबर सपोज कर लिया। अब आपने क्योंकि लोगरिथम का टेबल यूज़ करना है तो इसलिए आपने लॉग अप्लाई करना है। तो इस तरफ मैंने x लिख दिया है, तो लिहाजा मुझे दोनों तरफ इसको लॉग अप्लाई करना होगा। तो लॉग हम दोनों तरफ इसको दे देते हैं, इधर भी लॉग लिख दिया, लॉग x, तो इस तरफ भी लॉग चला जाएगा। और ये नंबर ऐसे ही लिखते हैं कि 68.24 होल क्यूब रूट। अब क्यूब रूट जब उतारते हैं तो क्या आ जाता है, 68.24। जब इसे उतारेंगे तो 1/3 आ जाएगा इस क्यूब रूट के उतरने की वजह से। तो ये बात पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि जब भी ऐसे अंडर रूट का साइन अकेला हो तो उसका मतलब होता है 1/2, और जब यहाँ पर 2 हो तो उसका मतलब यही होता है 1/2। लेकिन यहाँ पर अगर 3 हो तो उसका मतलब है 1/3, और यहाँ पर अगर 4 हो तो उसका मतलब है 1/4। ऐसे ही ये चलते जाते हैं। तो लिहाजा हमने इसका 1/3 लिख दिया। इधर log x जो चल रहा है वो सेम का सेम रहेगा। अब हमने इसका log फाइंड करना है। तो log आपको पता है कि ये जो पावर होती है उसे घुमाकर शुरू में ले आता है, तो लिहाजा 1/3 शुरू में आ जाएगा। और log किसका फाइंड करना होगा, 68.24 का। वही तरीका जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने बहुत तफसील से इन सवालों को डिस्कस किया, सेम उसी तरह से हमने अब भी इनको हल करना है। तो देखें, अब हमने 1/3 तो ऐसे ही लिख देना है, और 68 में देखो पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, पॉइंट को इधर होना चाहिए था, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था। तो इस तरह से हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा जब हम पॉइंट को घुमाएंगे। तो पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आते हैं तो एक डेसिमल प्लेस पॉइंट मूव करता है, एक डिजिट पॉइंट आगे आता है। तो लिहाजा 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, 1 पॉजिटिव इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हमने 68 के सामने 2 के नीचे और 4 का डिफरेंस देखना है टेबल के अंदर। इस तरह से हमें मैंटीसा मिल जाएगा। तो देखें, मैं 68 ढूंढता हूँ यहाँ पर, ये 68 है, ये 68 है। 68 के सामने और 2 के नीचे, तो 68 के सामने ये 0, ये 1, ये 2 के नीचे ये वाला नंबर हमारा मिल रहा है हमें। 68 के सामने और 2 के नीचे ये हमें नंबर मिल रहा है 8339। इसे देखो ऊपर से जाकर ये 2 के नीचे ही है, तो ये 2 के नीचे है। तो 8339 हमें मिला है। 8339 हम लिख लेते हैं सामने। 8339। अब क्योंकि 4 का डिफरेंस भी देखना है तो लिहाजा इसी से सामने चलते जाओ ताकि 4 का डिफरेंस भी हमें पता चल जाए। तो इसी को अगर हम सामने लेकर जाते हैं इस तरफ को, तो ये डिफरेंस वाला कॉलम आ गया। मीन डिफरेंस वाला देखें, कॉलम ऊपर मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। तो इससे हमने आगे जाना था, यहाँ से ये 3 है, ये 4 वाला ऊपर बनता है, देखो ये 4 बन रहा है। तो 4 का कौन सा बना था, ये, तो 3 हमें मिला है 4 के नीचे। तो ये जो 3 है ये हमने प्लस कर देना पहले वाले के अंदर। तो इसके अंदर हमने 3 को प्लस करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये 3 यहाँ पर प्लस करते हैं, 9 में 3 प्लस किया 12 आया, 1 जो कैरी था वो 3 में प्लस होकर 4 बन गया, 3 और 8। तो इस तरह से हमारे पास 8342 आंसर आया। इसे क्या कहते हैं, मैंटीसा। तो इसके साथ आप 0.8342 ऐसे आप इसको लिख लोगे। तो लिहाजा आप इस नंबर को जब इस 1 के अंदर प्लस करते हो तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो यही पॉइंट है 1 के अंदर। अगर इस 1 को जब 0 में प्लस करते हो तो 1 ही आ जाएगा, और साथ
8342 आ जाएगा। तो इसको और इस नंबर को जब प्लस कर लिया हमने, ऐसे रख के बेशक आप प्लस कर लें 0 0 0, या फिर आप कैलकुलेटर से 1 इसमें प्लस कर लें, तो ये सारा हमें प्लस करने पर 2438.1 ये नंबर हमें मिला है। तो हमने वो नंबर यहाँ पर लिख दिया। ये सेम वही तरीका है जो पीछे हमने लोग निकाले थे टेबल की हेल्प से, वही तरीका है, सेम उसी तरह से ही निकालना है। तो ये हमने इसका लोग के टेबल की हेल्प से आंसर निकाल लिया। डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1/3 है तो इसका मतलब है इस सारे नंबर को हमें 3 पर डिवाइड करना होगा। तो इसको 3 पर डिवाइड करके हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, या फिर आप इस तरह से रख के भी डिवाइड कर सकते हैं। 1.8342 डिवाइड बाय, ये जो 3 है ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इससे आप डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह भी आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो। आप 3 का टेबल पढ़ोगे 18 आ जाए, तो 3 6 आर 18, तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट शुरू में है तो इस वजह से आप पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे। तो ये ऐसे ही 18 आप लिख लें। तो अब इधर से ये 3 नीचे उतरेगा, तो 3 1 जा 3, फिर 4 नीचे उतरा, और फिर 3 1 जा 3, माइनस किया 1 आया, फिर ये 2 नीचे उतरा 12, और 3 4 जा 12 4, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये जो हमारा आंसर आया वो हम लिख देते हैं 0.6114। आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारा log x इसके बराबर आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम अकेला छोड़ देंगे और log जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इधर एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। log जब दूसरी तरफ इक्वल के मूव करेगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग हमने किसका फाइंड करना है? 0.6114, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो 0.661 के सामने 0.61 के सामने 1 के नीचे और 4 का डिफरेंस हम देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। तो ये स्टूडेंट देखें, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इसमें क्या है, 0.61 के सामने 0.61 के सामने और 1 के नीचे, तो ये 0 होता है, ये 0 है और ये 1 है। तो ये हमें नंबर मिल रहा है इसमें 4083। देखें ये 1 के बिल्कुल नीचे आ रहा है 4083। अब 4 का डिफरेंस भी देखना है, तो यहीं से आगे चल पड़ोगे। ये डिफरेंस वाला कॉलम आ गया, मीन डिफरेंस वाला। तो यहाँ से आगे जाते जाते ये 3 आया और यहाँ पर 4, तो 4 का डिफरेंस देखें ऊपर से, तो ये 4 ही इसका डिफरेंस आया। तो लिहाजा ये 4 आपने इसके अंदर प्लस कर देना है इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को लिखकर हम इसके अंदर 4 प्लस कर, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 4083 प्लस 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4083 प्लस 4। 4 में 3 में 4 प्लस किया 7 आया, 8 का 8 आया, 0 का 0 और 4 का 4। तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग जब हमने लिया तो ये हमारा आंसर आया है 4083.7। अब आपने देखना है कि यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो करेक्टरिस्टिक क्योंकि उसने यहाँ पर हमें 0 दिया हुआ है, तो पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, तो इस वजह से हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 4.087 आपकी बुक में यहाँ पर 6 दिया हुआ है। वजह यह है कि जब आप लॉग टेबल बुक वाला अपनी वाला यूज़ करोगे ना, नई बुक वाला, तो फिर आंसर ये उनके वाला आ जाएगा। वो आंसर जो है वो दिया हुआ है 4.086। तो ये वाला आंसर आप मैंने चेक किया है, तो लॉग के टेबल की वजह से ये फ़र्क थोड़ा सा आ रहा है। तो बहरहाल ये फ़र्क आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ना भी निकालें तो इस तरह से भी ये सही कंसीडर होगा। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो इसे हमने
इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख लिया नंबर को। ऊपर वाले सवाल में मैंने चेक करने का तरीका नहीं बताया, वो मैं चेक करने का तरीका भी बता दूं, याद भूल गया था। तो इसको आपने डायरेक्ट इसका क्यूब रूट लेना है, तो आपको आंसर चेक भी हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका क्यूब रूट लेकर दिखा देता हूँ। देखें, नंबर लिखते हैं 68.24। अब इसका जब क्यूब रूट लेना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने शिफ्ट दबाना है, और इधर जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका एक्स क्यूब जहाँ पर लिखा हुआ है ना, नीचे इसका देखो सेकंड फंक्शन तो दिया हुआ है, वो क्यूब रूट है, ये दिया हुआ सेकंड फंक्शन, तो इसलिए मैंने शिफ्ट दबाया ताकि सेकंड फंक्शन शुरू हो जाए। अब आप इसको प्रेस करो, सॉरी पहले हमने इसको प्रेस करना है, शिफ्ट दबाना है, इसको प्रेस करना है, उसके बाद आपने नंबर लिखना है, फिर आएगा आंसर 68 क्या नंबर था 24। ये वाला सवाल पहला चेक कर रहा हूँ, 24, ये आंसर आया 4.0864। तो जो हमारा आंसर है वो इसके बिल्कुल क्लोज ही है। ये हमने जो आंसर निकाला हुआ है देखें 4.087, और यहाँ पर क्या आया है, मल्टीप्लाई करने पर, इसको हल करने पर 4.0864, तो तकरीबन सेम आंसर आ रहा है। तो लिहाजा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने सपोज कर लिया x के बराबर, अब हमने दोनों तरफ log अप्लाई कर देना है, इधर भी log ले लें, log x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log ले लें, और ये नंबर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब log इनको अलग-अलग से दे देना है, तो अलग-अलग से जब log देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 319.8, फिर जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में बदल जाता है जब सेपरेट log मिलता है, और ये आ गया 3.543। अब log लेते हुए हमने क्या करना है, हमने ऐसा किया कि ये पॉइंट देखा, ये यहाँ पर है, तो पॉइंट को तो यहाँ होना चाहिए था, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो एक दो डिजिट पॉइंट मूव करके आया है, तो लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या हुआ, इसका करेक्टरिस्टिक 2 हुआ। तो ये मैंने इसका 2 करेक्टरिस्टिक लिख लिया, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट मूव करके आता है। अब 31 के सामने 9 के नीचे 8 का डिफरेंस हमने टेबल के अंदर देखना है। ये स्टूडेंट देखें, 31 के सामने 9 के नीचे ये 31 है, 31 के सामने और 9, ये 9 बनता है लास्ट वाला, यहाँ से गिन लिया करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9 बनता है, और ये इसको आप सर्कल कर लो, 5038 बन रहा है। और अब डिफरेंस किसका देखना है, डिफरेंस 8 का देखना है। तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखें, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम ऊपर ये लिखा हुआ है, तो इसमें 8 का डिफरेंस देखना है। तो 8 का डिफरेंस आप देखोगे 31, ये 31 था ना, 8 का डिफरेंस, ये लास्ट वाला छोड़कर ये वाला बनता है, ये 8 का डिफरेंस बनता है 11। तो 8 का डिफरेंस 11 है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, इनको प्लस करके हम लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था 5038 प्लस 8 के डिफरेंस के अंदर 11 आया, तो ये 11 हमने लिख दिया। अब 8 में 1 प्लस किया 9, 3 में 1 प्लस किया 4, 0 का 0, 5 का 5, तो ये हमारा मेंटीसा आ गया। तो इसको मेंटीसा को सिंपली आप यहाँ पर लिख दो, या फिर प्लस करने का वही तरीका अपनाओ, तो सेम आंसर फिर वही आता है। तो 5049 यहाँ पर आ गया। तो log 319.8 को जब सोल्व करें तो ये जवाब आता है, ये हमने लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दें ये। अब log ये वाला देखना है, तो पॉइंट इसमें जहाँ पर है यहीं पर होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक 0 हुआ, तो 0 लिख लिया हमने करेक्टरिस्टिक। अब 35 के सामने 4 के नीचे और 3 का डिफरेंस आपने टेबल में देखना है। तो 35 के सामने ये 35 हमारे पास आ गया, 35 के सामने 4 के नीचे 0 1 2 3 4 यहाँ पर फॉल कर रहा है, ये बनता है 4 के नीचे, 35 के सामने 4 के नीचे और 3 का डिफरेंस भी देखना है। तो लिहाजा डिफरेंस की तरफ भागते हैं।
डिफरेंस किसका है 4 का। तो 4 का डिफरेंस ये 5 मिला हमें, देखिए ऊपर 4 ही आता है ये, तो 4 का डिफरेंस हमें 5 मिल गया। अब इनको हमने दोनों को प्लस कर देना है। तो एक हमारे पास वैल्यू आई है, एक वैल्यू हमारे पास आई 5490, एक वैल्यू आई है 5490 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 5। तो 5490 प्लस 5 इनको करेंगे तो ये हमारे पास 5490 प्लस 5 तो 95 ही बन जाएगा, 9545 ये आ गया हमारा मेंटीसा। तो इस मेंटीसा को हम यहाँ पर लिख देते हैं 5495। तो यूँ हमारा log 3.543 का आंसर ये वाला आ चुका है। ये स्टूडेंट अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है तो इनको ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेते हैं, ऊपर जो मर्जी रख लें। 2.5049 प्लस 0.5495 इस तरह रख के प्लस कर लें या कैलकुलेटर से प्लस कर लें। 9 में 5 प्लस किया तो 14 आया, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 9 फिर से 14, फिर 1 कैरी, फिर 1 और 4 5, 5 और 5 10, 0 आया, यहाँ पॉइंट लगा 1, यहाँ पे कैरी 1 और 2 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर बना है 3.0544। तो ये हमारे पास यहाँ आंसर आ गया है। अब आपने क्योंकि इधर हमारा log x चल रहा था तो अब x को आप फिनिश करोगे, सॉरी log को फिनिश करोगे इधर से तो log इस तरफ आ जाएगा, इस वजह से वो एंटी log बन जाएगा, एंटी log 3.054 ऐसे हो जाएगा। अब आपने जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो तो सामने है, क्या है वो 3 है, और अब आपने 0.5 के सामने 4 के नीचे और 4 का डिफरेंस देखना है, लेकिन कौन सा टेबल यूज़ करना है, एंटी लॉग वाला। तो एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर 0.5 के सामने, 0.5 के सामने देखते हैं 0.5, ये सीधा सीधा है 0.5 इसके सामने और 4 के नीचे 0 1 2 3 4, 4 के नीचे ये आता है 1 1 3 2, फिर 4 का ही डिफरेंस देखना है। तो 4 का डिफरेंस देखने आगे चलते हैं, ये डिफरेंस वाला कॉलम आ गया 1 2 3 4, ये 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1132 प्लस 1 1133। तो 1133 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं प्लस भी कर देता हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो, 1132 प्लस 1 तो 2 और 1 3 3 1 1, तो 1133 आंसर आ गया। यहाँ पर ये हम लिख लेंगे 1133। अब हमने पॉइंट डिसाइड करना कि पॉइंट कहाँ लगाएंगे, कि क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका 3 है, अगर करेक्टरिस्टिक 0 होता तो पॉइंट आराम से इधर लगा देते एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब तो करेक्टरिस्टिक 3 है, इस वजह से आपको पॉइंट यहाँ से मूव करना होगा और इस तरफ को जाना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है ना, इसलिए। तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर एंड पे आ जाएगा, लास्ट पे इसका पॉइंट लगा हुआ है, हमें नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन हमने लास्ट में इसका पॉइंट लगा देना है। ऐसे पहले 0 लगा लो, उसके बाद आप बुक वाला आंसर लिखने के लिए इसे 1 1 3 3 ऐसे ही शो कर दो। ये अपने आप को समझाने के लिए कि इसका एंड पे पॉइंट मूव करके चला गया, 1 2 3 डिजिट मूव किया, क्योंकि 3 करेक्टरिस्टिक था। तो अगर करेक्टरिस्टिक 0 होता तो हम पॉइंट इधर लगा देते, जैसे पहले सवाल में लगाया ऊपर वाले में। तो अब यहाँ पर क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका 3 है तो इसलिए पॉइंट ने 3 डिजिट मूव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं सही। तो आप ऐसा करो कि इन दोनों नंबर्स को लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर में लिख लेगा हूँ 319.8, ये नंबर मैंने लिखा पहले 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर देखें क्या आया है 1133.0। तो हमारा भी वही है 11, हमारा आंसर भी देखें वही है 1133
0.0 और आगे 100 चल रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है। लेट x इज इक्वल टू, सेम नंबर लिख लिया 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो ये हमने अपना नंबर लिख लिया। अब हमने इसको दोनों तरफ लॉग लगा देना है। तो इधर भी आप लॉग दे दो, log x इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लग जाएगा और इसको सारे को ब्रैकेट में लिख देंगे 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और फिर नीचे 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो। तो ये पहले सिंगल लॉग लग जाता है। अब आप अलग-अलग से लॉग दोगे। जब आप अलग-अलग से लॉग दोगे तो इसके साथ लॉग लग जाएगा और प्लस लगाकर फिर इसके साथ लॉग लग जाएगा, फिर माइनस लगाकर इसके साथ लॉग लगेगा और ये भी क्योंकि नीचे है इस वजह से माइनस लगाकर इसके साथ लॉग लगेगा। तो इस तरह से हम इनको लॉग दे देंगे। जो ऊपर वाले हैं दो ये प्लस में आएंगे और ये जो नीचे वाले हैं दोनों ये माइनस में चले जाएंगे। तो इस तरह से इनको लॉग अप्लाई हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, इधर ऐसे ही लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू log, ऊपर वालों को दे रहा हूँ 36.12, फिर प्लस का साइन, ये मल्टीप्लाई वाला साइन प्लस में बदल गया, log 750.9। अब माइनस का साइन क्योंकि अब ये वाला पिक करना है हमने, तो माइनस log, ये नीचे वाला पिक कर रहा हूँ 113.2। अब क्योंकि ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, बेशक ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऊपर वाले के साथ तो माइनस हो रहे हैं, तो इस वजह से ये भी माइनस में ही जाएगा। माइनस log 9.98। तो इस तरह से आप लोगों ने सेपरेट लॉग दे दिया, सिंगल लॉग से सेपरेट लॉग सबको दे दिया, यानी कि एक्सपेंड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब बारी है इनका लॉग निकालने की, टेबल देखने की बारी है। तो देखें पॉइंट यहाँ पर है, तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, मतलब यह कि पॉइंट तो इस जगह पर होना चाहिए था। इस वजह से पॉइंट एक डिजिट मूव करके आ रहा है, तो इस वजह से पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया और मंटीसा लगाने के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 36 के सामने 1 के नीचे 2 का डिफरेंस हम देखते हैं। ये स्टूडेंट आप देखें 36 के सामने ये 0, ये 1 के नीचे, 36 के सामने 1 के नीचे है ना, तो 36 ये हो गया ना, तो ये 0 और ये 1 है, तो ये आता है 5575। तो 36 के सामने 1 के नीचे ये हमें नंबर मिल गया और 2 का डिफरेंस भी देखना है, तो आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे ये 1 होता है, ये 2 का डिफरेंस 2 ही आता है, तो ये कितना हो जाएगा 5575। 75 में 2 प्लस किया तो ये आ जाएगा 77। तो ये स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 5575 प्लस 2 किया, तो ये मेरे पास आ गया 7755। तो ये मेरे पास नंबर आ गया। इसके साथ हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट पहले मैंने लगाया हुआ है, तो लिहाजा 5577 मतलब क्या हुआ, इस 1 को और इसको प्लस करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने सेम लगा दिया। अब लॉग में पहले पॉइंट को देखो, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ होना चाहिए था, 2 डिजिट मूव करके आएगा पॉइंट, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। अब 75 के सामने 0 के नीचे 9 का डिफरेंस देखना है। ये 75 है, 75 के सामने 0 के नीचे ये आता है और 9 का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ से आगे चलते जाओगे, 9 का डिफरेंस ये वाला बनता है 5, 9 का डिफरेंस 5 बनता है। ये 5 को और 8751 को प्लस करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने 8751 प्लस 5 किया, तो मेरे पास आंसर आया 8756। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर, क्योंकि ये मंटीसा मुझे मिल गया है, तो ये पॉइंट लगाकर ये मंटीसा यहाँ पर लिख देंगे सेम पहले की तरह। अब माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया और लॉग, अब पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 डिजिट मूव करके आएगा पॉइंट, तो 2 डिजिट मूव करने की वजह से 2 कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ये 2 हमने लिख दिया। अब 11 के सामने 3 के नीचे 2 का डिफरेंस हमने देखना है। ये स्टूडेंट देखें 11 के सामने 3 के नीचे
तो 11 के सामने 3 के नीचे देखते हैं, ये 11 है, 0 1 2 3, ये 3 के नीचे ये हमें मिला है, 11 के सामने 3 के नीचे ये मिला है, और 2 का डिफरेंस भी देखना है क्योंकि यहाँ पर एंड पे 2 दिया हुआ है, तो 2 का डिफरेंस ये है, तो ये हमारा ये ऊपर वाला ये आता है, 2 का डिफरेंस 8, 2 का डिफरेंस 8 आता है, 2 के नीचे 8 आया है। 8 और 0 5 31 को प्लस करते हैं, तो ये स्टूडेंट ये देखिए मैंने 0 5 31 प्लस 8 कर दिया, तो 8 में 1 प्लस किया 9, और 3 में कुछ भी नहीं प्लस होना, 3 आएगा, 5 आएगा, और 0 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो अब ये हमारा मेंटीसा बन गया। मेंटीसा हमने यहाँ पर लिख दिया 0 5 3 9 5 3 9, तो ऐसे हमने मेंटीसा लिख दिया। अब ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अब दोबारा देखो, पॉइंट जहाँ पर है ना इसी जगह होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह पर है, तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक 0 हुआ। साइंस ये कहती है कि पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक हमें 0 मिल गया। अब 99 के सामने 8 के नीचे हमने देखना है बस, तो वो देख लेते हैं। ये देखें 99 के सामने 8 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 9 9 1 आता है, तो बड़ा सीधा सा आ रहा है इसमें 9 9 9 1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.99, फिर एक दफ़ा 9 और 1, ये हमें 4 डिजिट वाला हमें नंबर यहाँ से मिल गया। तो ये सीधा सीधा ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर चौथा डिजिट है ही नहीं, तो इस वजह से मीन डिफरेंस में नहीं देखना। अब हमने ये दोनों प्लस की रकमें हैं, इनको भी प्लस कर लो, ये दोनों माइनस वाली रकमें हैं, इनको भी प्लस कर लो। तो सेम साइन को प्लस करना होता है, इन दोनों को पहले प्लस करो, तो इनको कैलकुलेटर से भी आप प्लस कर सकते हो, सिंपली आप वैसे भी प्लस कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर आपको वैसे प्लस करके देता हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेटर खुद यूज़ करके चेक कर सको। तो इस तरह से आप लोगों को मैथ करना आने लग जाएगी जब आप हाथ से खुद करोगे। तो मेरी इसी वजह से कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बाई हैंड करके दिखाऊं और आप लोग खुद कैलकुलेटर की मदद से करके चेक कर लिया करो। तो 6 और 7 कितना बन गया, 6 और 6 12 और 1 13, 3 आया 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 में 3 आया फिर 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 7 फिर 13, 3 आया 1 कैरी, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 8 14, 4 आया, पॉइंट लग गया, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4.4333 ये हमारे पास आंसर आया। और ये प्लस वालों का आ गया 4.4333, तो 4 दफ़ा 3 आया। तो ये हमने लिख लिया। अब माइनस का साइन लगा लें क्योंकि ये दोनों रकमें माइनस वाली हैं, इनको प्लस भी करेंगे तो आंसर तो इनका माइनस का ही रहेगा ना। तो ये दोनों रकमों को हमने प्लस करना है क्योंकि इनका भी सेम साइन है, इन दोनों का भी सेम साइन था, ये भी प्लस की रकम थी और ये वाली भी प्लस की रकम थी। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस की ही हुई, तो इन दोनों भी को प्लस कर लिया क्योंकि इनका भी सेम साइन था, इनका भी सेम साइन है तो इनको भी प्लस कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर रख के प्लस कर लेते हैं 2.0539, फिर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 आ गया, तो फिर 9991। तो अब इस तरह से इनको प्लस करते हैं, 9 में 1 प्लस किया 10 आया, 0 आया 1 कैरी, और 1 और 3 4, 4 और 9 13, 3 आया 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 9 15, 5 आया 1 कैरी, 1 और 9 10, 0 आया, तो पॉइंट आ गया और 1 यहाँ पर कैरी चला गया, 1 और 2 3। तो इस तरह से ये प्लस होकर 3.053 हमारे पास आंसर आया, 3.0530। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आया है। तो ये स्टूडेंट देखें, अब ये प्लस वाली रकम है, ये हमारी ये बड़ी है और ये माइनस वाली रकम जो है वो छोटी है। इसको ऊपर आके इसमें से हमने माइनस कर देना है, तो माइनस करते हैं 4.4333, 3 दफ़ा 3 है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें, ये 3 पहले वाला शुरू में आ गया और बाकी ये रकमें 3.0, फिर 5, फिर 3 और फिर 0, तो इनको माइनस करना है।
तो 3 में से 0 निकाला 3 ही आएगा, 3 में से 3 निकाला 0, 5 में से 3 में से 5 नहीं जा सकता, 13 बन जाएगा। 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर 4 से 1 कैरी चला गया था ना 13 के लिए, तो 4 3 रह गया, 3 का यहाँ पर 3 आ गया। और अब इधर से इधर 4 था, 4 में से 3 निकाला 1 आया। तो ये हमारा आंसर इधर से बनाए 1.3803, ये हमारे log x का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब x को अकेला छोड़ दो इधर और log को दूसरी तरफ लेकर जाओ तो वो एंटी log बन जाएगा। एंटी log को ब्रैकेट के अंदर ये नंबर दे देते हैं कि आप इसका एंटी log निकाल कर दिखाएं। तो इसका करैक्टरिस्टिक तो सीधा सीधा हमें मिला हुआ है, क्या है वो 1 है, जो पॉइंट से पहले होता है ना एंटी log के लिए, वो करैक्टरिस्टिक होता है। अब 0.38 के सामने 0 के नीचे 3 का डिफरेंस देखना है, और कहाँ पर देखना है, एंटी log वाले टेबल में। तो एंटी log वाले टेबल में हम देखते हैं 0.38 के सामने 0 के नीचे। तो 0.38 के सामने 0 के नीचे देखें क्या मिल रहा है। 0.38 के सामने ये है 0.38 के सामने और 0 के नीचे। तो इधर से ये 0.38, ये 0 है, पहला 0 वाला ही होता है। 2399 मिला है और फिर 3 का डिफरेंस देखना है। तो इधर चले जाओ, ये 1, ये 2, ये 3 का डिफरेंस ये आता है, ये 3 का डिफरेंस बन रहा है। तो 2 डिफरेंस बन रहा है 3 का। तो इधर से हमारे पास आया था 2399 प्लस 2। तो 2399 प्लस 2 हमने करना है 2399 प्लस 2। आंसर क्या आएगा, 9 में 2 प्लस किया 11 आया, 1 कैरी चला गया, 1 और 9 10, 0 आया, 1 कैरी चला गया, 1 और 3 4 हो गया और 2 का 2 आ गया। तो ये हमारा इसमें नंबर आ गया। इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 240। अब हम इसका पॉइंट डिसाइड करते हैं कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। देखें यहाँ पर आप करैक्टरिस्टिक 1 है, अगर तो करैक्टरिस्टिक 0 होता तो पॉइंट यहाँ पर आराम से लगा देते, 2.401 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर करैक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट अब यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक डिजिट मूव कर जाएगा इस करैक्टरिस्टिक की वजह से। तो यूँ हमारा ये वाला आंसर आ गया। अब हम इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं सही। तो कैलकुलेटर हमें बता देगा कि हमारा आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट देखें, हमने लिखना है 36.12। ये पहली रकम लिख ली 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, इनका इक्वल दबाकर मल्टीप्लाई का आंसर निकाल लो। ये आंसर इसका आ गया। ऊपर वाली दोनों रकमें मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया। अब पहले इस पे डिवाइड कर लो इसको, फिर बाद में इस पे डिवाइड कर लो, क्योंकि ये दोनों उनको डिवाइड कर रही हैं। तो डिवाइड बाय 113.2 कर लें, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इस पे भी डिवाइड कर लो इसको, फिर डिवाइड का साइन दबाओ और दोबारा 9.98। अब देखें ये आंसर आया है 24.00। तो इधर हमारा आंसर आया हुआ है 24.01। तो ये आंसर तकरीबन हमारा ठीक है। तो यही आंसर इसका कंसीडर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसकी रीडिंग, इन द ईयर 2016 वाले साल में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की आबादी वाज 22 मिलियन, वो 22 मिलियन थी। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो यूँ समझो कि 22 लाख थी उनकी आबादी। तो एंड वाज ग्रोइंग, और वो बढ़ रही थी, एट एक रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, एक साल के अंदर 2.5% तक वो बढ़ जाती थी। द फंक्शन, इसका जो फार्मूला मतलब बनाया हुआ है, द फंक्शन पी इंटू टी इज़, या इसे पी ऑफ टी भी पढ़ते हैं, तो पी ऑफ टी ही पढ़ें, इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर टी
गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस, ये मिलियन में हमें पॉपुलेशन बताता है, ये जो फार्मूला उसने दिया हुआ है। टी ईयर्स आफ्टर 2016, टी साल के बाद जब 2016 गुजर गया उसके बाद आगे जितने भी साल आए हैं तो उसमें जब भी आपने आबादी मालूम करनी है तो ये फार्मूला लगाकर मालूम कर सकते हैं। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच, मॉडल का मतलब है इसको इस्तेमाल करें मालूम करने के लिए, डिटरमाइन का मतलब है मालूम करना। इन विच ईयर, किस साल में, द पॉपुलेशन विल रीच, आबादी पहुंच जाएगी 35 मिलियन, 35 मिलियन तक, यानी कि 35 लाख तक। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, अपने आंसर को आपने करीबी साल के साथ भी शो करके दिखाना है कि कौन सा करीबन मतलब करीब कौन सा साल बनता है। तो यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, डिटरमाइन इन विच ईयर, मतलब टी हमने मालूम करना है। ईयर का मतलब होता है ना साल, साल का मतलब होता है वक्त, तो हमने टी मालूम करना है। यहाँ पर ये जो ऊपर टी दिया हुआ है ये हमने मालूम करना है। तो हमें उसने दी हुई है यहाँ पर आबादी जो दी है वो 22 मिलियन दी हुई है, मतलब पॉपुलेशन पी टी ये जो है ना 22 मिलियन उसने हमें दी हुई है। तो हमने इससे अब ये वाला टी फाइंड करके दिखाना है। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। ये स्टूडेंट एक और बात समझ लें कि ये जो 22 मिलियन है ना, ये वाला उसने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। पी टी का मतलब यहाँ पर हमने 35 मिलियन लेना है, तो यहाँ पर हम पी टी की जगह पर ये 35 मिलियन पुट कर देंगे। मतलब पॉपुलेशन इन टाइम, जितने टाइम में आपको पॉपुलेशन मालूम करनी है तो वो आपने टी मालूम करना था। तो पॉपुलेशन उस वक्त जो थी ना, जिस वक्त पॉपुलेशन 35 मिलियन थी, उस वक्त का आपने टी मालूम करना है, टाइम उस वक्त का मालूम करना है, यानी कि साल मालूम करना है। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो इधर जो है ना ये वाला टी सिर्फ अकेला अननोन रह जाएगा, उसको हम फिर लोग की हेल्प से मालूम कर लेंगे। ये स्टूडेंट ये जो डाटा बनता था वो हमने लिख लिया है। टी का मतलब है टाइम, टी टाइम या फिर ईयर हमने वो मालूम करना है। और पी टी जो उसकी उस टाइम जो आबादी दी हुई थी, पी का मतलब पॉपुलेशन, वो 35 मिलियन थी। तो अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला उसने हमें बताया हुआ है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 1.025 रेज टू पावर टी। तो अब पी टी की जगह पर हमने ये 35 पुट कर दिया, 35, ये 22 और ये 1.025 रेज टू पावर टी, अभी ऐसे लिख देते हैं। अब हमने लॉग लगा देना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। अब यहाँ पर दो रकमें, एक 22 है और एक ये वाली रकम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होना ही होता है, तो इस वजह से आपने इसको अलग-अलग से लॉग देना है। पहले इधर आप लॉग ऐसे ही लिख लो, लॉग 35 ऐसे ही लिख लें, लॉग 22 एक लिखें। मल्टीप्लाई क्योंकि ये हो रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बताती है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। लॉग लगाएंगे तो 1.025 इसकी पावर टी है। तो अब ये टी जो पावर है वो राउंड होकर घूमकर पहले आ जाएगी। तो और इसको आप उठाकर इधर ले आओ, लॉग 35 और ये प्लस का लॉग है, इधर आकर माइनस का लॉग बन जाएगा, लॉग 22 और इधर ये रह गया लॉग, ये टी जो है इसकी पावर वो पहले आ गई शुरू में ऐसे, और बाकी ये जो है ना 1.025 ये ऐसे हमने साथ लिख दिया। ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आप समझ लो कि प्लस का साइन था, इस वजह से ये वाला उठकर इस तरफ आकर माइनस का हो गया जब इक्वल साइन क्रॉस किया। और ये वाला जो है प्लस का लॉग वो यहाँ पर है और इसका जो टी है वो घूमकर पहले आ गया और बाकी ये रकम इसके साथ आ गई है। इस तरह से ये इस हालत में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, लॉग 35 मालूम करना है, लॉग 22 मालूम करना है और ये वाला लॉग हमने मालूम करना है। पहले डियर स्टूडेंट देखो 35 का पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर पॉइंट है, जब नहीं हो रहा तो यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट को एक डिजिट इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 डिजिट मूव करेगा, इसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। अब 35 के सामने 0 के नीचे हम देख लेंगे, तो 35 के सामने 0 के नीचे देखते हैं। ये स्टूडेंट देखें 35 के सामने 0 के नीचे 54 41 आया है, तो 54 41 यहाँ पर हम लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले ही मिला हुआ था, पॉइंट लगाकर 54
41 ये लिख दिया, माइनस का साइन ये ऐसे ही लग गया। अब 22 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट भी नहीं है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। पॉइंट एक डिजिट मूव करके लेकर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस वजह से करैक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। अब 22 के सामने आप देख लो, तो 22 के सामने आपको जो भी मिलता है वो लिख लो सीधा सीधा। तो 22 के सामने हमें ये मिल रहा है 0 के नीचे क्योंकि देखना है, तो 24 आपको मिल गया। तो यूँ भी आप कह सकते हो कि ये जो 22 पॉइंट यहाँ पर था, तो आप इसके बाद सामने बाद में 0 था, तो इसलिए आप 22 के सामने 0 के नीचे देखा, तो वो हमें मिला 22 के सामने 0 के नीचे 34 तो इसलिए ये पॉइंट 34 हमने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब ये इक्वल की बारी आ गई है, इक्वल साइन लगा लेते हैं, और ये टी हमें ऐसा का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और लॉग इसका आपने निकालना है, तो 1.025। अब पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए उसी जगह मौजूद है, तो इस वजह से इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो तो 0 हो गया ना, करैक्टरिस्टिक 0 हमने लिख दिया। अब 10 के सामने 2 के नीचे 5 का डिफरेंस हमें देखना है, तो 10 के सामने 2 के नीचे हमें देखना है। तो ये देखें 10 जो है वो शुरू में ही है, 10 के सामने 2 के नीचे ये दिया हुआ है 0086, तो 2 के नीचे जो 0086 है वो लिख लेते हैं 0086। तो 10 के सामने 2 के नीचे हमें ये मिल गया। अब 5 का डिफरेंस देखना है, तो इसका 5 का डिफरेंस भी जल्दी से देख लो। 5 का डिफरेंस ये मिल रहा है 21, तो ऊपर 21 आ रहा है, तो लिहाजा ऊपर वाला 21 हम लिख लेंगे। तो 21 इसमें लिखकर प्लस कर देना है, 6 में 1 प्लस किया 7, 8 में 2 प्लस किया तो 10 बन गया, 1 इधर कैरी आ गया, 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही रहा, और ये 0 शुरू वाला आ गया। तो इसके साथ हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना होता है, तो ये मंटीसा हमारा बन गया 0107। तो ये हमारे पास इसका लॉग निकल कर आ गया। ये स्टूडेंट आप देखो, ये 1 और 1 बराबर हैं, ये 5 है तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है ये रकम बड़ी हुई तो हमारा आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो इसका मतलब है ये रकम बड़ी है, तो इसमें से हमने इसको माइनस करना है और हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो हम माइनस करते हैं 1.5441, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, इधर 1 है और इधर क्या है 34 माइनस किया, तो 11 में से 4 निकाला, कितना बचा 7, इधर 3 बचा, 3 में से 2 निकाला 1, इधर 4 में से 4 निकाला 0, 5 में से 3 निकाला 2, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 1 में से 1 निकाला 0। तो ये हमारे पास आंसर आया। इस तरफ से सारी कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल के नीचे इक्वल लगा दें, 0.2017, इधर हमारा यही चल रहा है, t मल्टीप्लाई बाय 0.0107। अब ये सारा नंबर t के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये आप ऊपर ही लिखोगे जो ऊपर है, और ये वाला नंबर सारा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इसको नीचे लिख देते हैं 0.0107। तो इसको अंदर आके जब इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हम लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको 0.2017 डिवाइड बाय 0.0107, तो ऊपर वाले को अंदर रखा है, नीचे वाले पे डिवाइड किया है, तो आंसर हमारे पास आया है 18.85। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आया है 18.85। ये टी है टाइम, और ये किस में था, ईयर्स में। तो इतने सालों के बाद मतलब पहले जो साल था वो हमारा था 2016 में 18.85 है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके ना 18.85 को राउंड ऑफ करके आप 19 कर सकते हो। 5 को ख़त्म करोगे तो 8 जो है वो 9 बन जाएगा, इस 9 को ख़त्म करोगे तो ये जो 8 है ये भी 9 बन जाएगा, तो 19 ईयर्स आप इसे कह सकते हैं। तो 19 ईयर्स के बाद जो आबादी है ना वो बढ़ जाएगी, जितनी उसने कहा था 35 मिलियन हो जाएगी। तो अब हमने देखना कि जो पहले था टाइम वो था 2016, तो 2016
प्लस 19 करें, 19 साल और इसमें प्लस करने हैं तो देखेंगे कितने साल बनते हैं। तो 6 में 9 प्लस किया 15 आया, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 और 1 3, 35, 0 2। तो 35 के अंदर जो उसकी आबादी है ना वो 35 मिलियन बन जाएगी। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं द ईयर व्हेन पॉपुलेशन will be 35 मिलियन इज इक्वल टू ये जो आया 2035। तो 2035 में उसकी जो आबादी है ना वो 35 मिलियन हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।